ईरान इजरायल युद्ध से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। यानी कि सीधे तौर पर अमेरिका की तरफ से अब ये जानकारी दे दी गई है कि अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर ताबड़तोड़ प्रहार किया है, हमला किया है। अमेरिका की एंट्री अब इस युद्ध में हो चुकी है और मैं ये विश्वास करता हूं और ये मैं प्रूव कर सकता हूं कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होते, ये कश्मीर में आग लगाते। सऊदी अरब मुस्लिम देश है, सऊदी अरब मुस्लिम देश है, ईरान ने आग लगा दी। यमन मुस्लिम देश है, ईरान ने आग लगा दी। ठीक है, सीरिया मुस्लिम देश है, ईरान ने आग लगा दी। इजिप्ट मुस्लिम देश है, ईरान ने आग लगा दी। राइट, जॉर्डन मुस्लिम देश है, ईरान ने आग लगा दी। इराक मुस्लिम देश है, ईरान ने आग लगा दी। ठीक है, अब लेबनान पे आ जाओ, मुस्लिम है, आग लगा दी। पैलेस्टीन देश नहीं है, पैलेस्टीन इज नॉट अ कंट्री। पर अमेरिका ने भी अटैक कर दिया है और कहा यह जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के 3 जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उसके ऊपर अटैक किया है। और साथ ही ये बात की जा रही है कि जो हमने पहले भी सुना था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए कहा जा रहा था कि जी वो तो नोबेल पीस प्राइज के लिए जा सकते हैं, तो अब वो नोबेल पीस प्राइज का क्या होगा और किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नोबेल पीस प्राइज को क्लेम कर सकते हैं, जबकि हालात ये हैं कि उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। यानी इजराइल की और ईरान की वॉर में अब अमेरिका भी जो है शामिल हो गया है और खुल्लम खुल्ला शामिल हो गया है। यकीनन ये एक बहुत परेशान कर देने वाली खबर है। हम तो ईरान को नहीं गिरने देंगे, तुम हमारी तरफ देखने की क्या हिम्मत या औकात है तुम्हारी। अगर हमारी तरफ आओगे इंशाल्लाह अफवाज पाकिस्तान तुम्हारा वो हशर करेंगी जो तुमने तारीख में नहीं सोचा होगा। तुम नहीं बचोगे ईरान से, अगर बच गए तो इंशाल्लाह तुम्हें सफा हस्ती से पाकिस्तान मिटाएगा, अफवाज पाकिस्तान मिटाएगी, अवाम पाकिस्तान मिटाएगी। तो दोस्तों, आखिरकार यूएस ने भी अब ईरान के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। यूएस ने B-2 बॉम्बर से रात में अटैक किया है ईरान के ऊपर और ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं 3 जगहों पर भारी बॉम्बिंग की है, जिससे रेडिएशन फैलने का भी खतरा हो गया है। और ये बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे ट्वीट करके पूरी दुनिया को बताई है कि हमने जो है वो रात के अंधेरे में न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक किया है इन ईरान। और इस अटैक के बाद से ही जितने भी देश हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि आसिफ ने यहाँ पे डील किया है। यानी कि आप अगर पूरे खित्ते में आप देखो, कौन सी ऐसी जगह नहीं है जहां पे ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स काम नहीं करते, ईरान के एसेट्स काम नहीं करते, टेरर ऑर्गेनाइजेशंस काम नहीं करती। थ्रू आउट द मिडिल ईस्ट दे आर एट वर्क। राइट, पाकिस्तान बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे ईरान के वो काम करते हैं। राइट, नियर पाकिस्तान, सिस्तान बलूचिस्तान इलाके में, वहां पे। ओ भाई, भारत कितनी दूर है आज की तारीख में, इसके हाथ फैले में ये सब है। आपको चाइना का सपोर्ट मिलेगा, मैं ईरान की बात कर रहा हूं, आपको चाइना का सपोर्ट मिलेगा पूरा, जैसे आपको अंधा सपोर्ट मिल रहा है आज की तारीख में, जैसे पाकिस्तान को मिलता था आपको अंधा सपोर्ट, आप कश्मीर में करेंगे। और दूसरी चीज है, ईरान को समझाना बड़ा मुश्किल। पाकिस्तान को आप देखो, अभी जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को किराए पे ले लिया, मैं वही कहता हूं कि पाकिस्तान को आप खरीद नहीं सकते, आप पाकिस्तान को कुछ समय के लिए किराए पे ले सकते हैं, और लोग किराए पे लेते हैं। कल तक चीन ने ले रखा था, आज प्रोड्यूसर किसने ले लिया? अमेरिका ने। अमेरिका ने मुंह पर डॉलर मारे उसके। जब उसने प्लेट अपनी खोली तो नीचे डॉलर रखे थे, कहानी खत्म। आसिम मुनीर ने जेब में डाला, आसिम मुनीर बिक गया, उसको बोला ग्रेट लीडरशिप, ग्रेट फील्ड मार्शल, इतने डॉलर, 100 मिलियन, ये लो वो लो वो लो, ऐसा लो। आसिम मुनीर ने बोला थैंक यू, और आसिम मुनीर ने झूठ भी बोल दिया पाकिस्तानी मीडिया के थ्रू। बेवकूफ है ना, पढ़े लिखे कम है पाकिस्तानी। कितनी एजाज की बात है, कितनी इज्जत की बात है। अरे तुम्हारे लिए एम्बुश था वो। और जब मैं ऐसी बातें करता हूं कि नहीं इंडिया वाले जाल रहे हैं, लाहौरियों का, पाकिस्तानी पंजाबियों का दिमाग इतना ही है। लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ ग्रोथ ऑफ ब्रेन, यू नो, मेंटल डॉफिंग, ऑल दिस इज पार्ट ऑफ द पाकिस्तानी पंजाबी इकोसिस्टम। दिमाग है ही नहीं उनका, कल्चर है उनका। उनको यही लगता है कि किसी बड़े ने, गोरे ने खाने पे बुला लिया। ओ भाई, खाने में उसने तुम्हें जहर परोसा है, समझो, तुम्हें जहर परोसा है। आज की तारीख में आसिम मुनीर ने क्या गप्पें फैलाई आपको पता है दोस्तों, कि मैंने तो ट्रंप को ये पाकिस्तानी मीडिया के थ्रू कहलवा रहा है कि मैंने ट्रंप को ये बोल दिया कि नहीं साहब, अगर ईरान में कुछ भी होता है तो आप देखिएगा जितनी भी बलूचिस्तान के खासतौर इलाके में और पाकिस्तान में और पूरे इस इलाके में
बहुत ज्यादा टेररिज्म फैल जाएगी और उससे आपको भी दिक्कत है और आपको भी परेशानी है, तो आप ऐसा कुछ ना करें। ये क्योंकि आप, एक और चीज कड़वी लगेगी पाकिस्तानियों को, आपको कड़वी लगेगी, लेकिन ये बात सच है दोस्तों। और मेरा पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसा प्रिडिक्शन हुआ हो जो गलत निकला हो तो आप बताना। इन्होंने पाकिस्तानी आवाम को ना एक ट्रक की बत्ती, मजहब की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। अब सब इस्लाम की बात करते हैं। सारे पाकिस्तानी 97-98% इस्लाम की कसमें खाते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, शरीयत की बात करते हैं, सिर्फ बात करते हैं, और इनके लीडर उन्हीं मुसलमानों को बेच देते हैं। आसिम मुनीर ने क्या करा भाई? पहली बात इनसे ये पूछो कि बम मारने के 3-4 दिन पहले, बम तो मारा उसने न्यूक्लियर फैसिलिटी पे ईरान की, बम मारने के 3-4 दिन पहले आसिम मुनीर से मिलने का क्या मतलब है? तो दोस्तों ये जो मैप है इसको इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने रिलीज किया था और उसमें जो है वो इंडिया को भी थ्रेट बताया था जो ईरान बना रहा है न्यूक्लियर बम उसका। और यहाँ पे जो मेजर साहब बात कर रहे हैं वो भी एकदम ठीक है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम होते तो वो इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हमेशा की तरह पहले तो अटैक कर दिया और उसके बाद अब उनका कहना यह है कि हमने अटैक कर लिया है, हमने वो जो इंस्टॉलेशंस थी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन उनको हमने उड़ा दिया है या हमने उनको तबाह कर दिया है। और अब उनका कहना यह है कि जी ये तमाम चीजें करने के बाद अब अमन की तरफ जाना चाहिए। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, मुझे नहीं पता कि आजकल क्या चीज सूंघ रहे हैं या क्या चीज ले रहे हैं जिसकी वजह से वो इस किस्म की अजीब अजीब स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, लेकिन यकीनन इस वक्त तमाम दुनिया की नजरें जो है वो इन 3 कंट्रीज के ऊपर हैं, यानी कि ईरान, इजराइल और अमेरिका। और तीनों में ही जिस किस्म के हालात चल रहे हैं वो कोई खास अच्छी खबर हमें देते हुए दिखाई नहीं दे रहे। पाकिस्तान अपनी जगह परेशान है कि वो करे तो क्या करे, ईरान का साथ दे या अमेरिका का साथ दे। यकीनन एक बहुत टफ सिचुएशन पाकिस्तान के सामने भी आ गई है, क्योंकि इससे पहले यही कहा गया था कि जी हम ईरान के साथ खड़े हैं और हम ईरान का साथ देंगे और इस किस्म की स्टेटमेंट्स चल रही थी। लेकिन साथ ही साथ फील्ड मार्शल साहब के लंच के बाद जो है कहानी काफी हद तक लोगों को बदलती हुई भी दिखाई दे रही थी, इसलिए कि जैसे कहा जाता है कि कोई फ्री लंच नहीं होता, तो डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कोई फ्री लंच नहीं दिया होगा और कोई ना कोई डिमांड तो रखी ही गई होगी पाकिस्तान के सामने। या तो ये कहा गया होगा कि जिस वक्त अमेरिका अटैक करेगा तो पाकिस्तान एकदम खामोश रहे। अब देखते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान की जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उसी को लंच पे बुलाया गया था और उस लंच में जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ था उसमें कोई भी सिविलियन गवर्नमेंट का एक आदमी भी नहीं था, ना कोई मिनिस्टर था ना ही कोई और था। यानी कि सिविलियन गवर्नमेंट को एकदम बाहर रखा गया था और कंप्लीटली जो पाकिस्तान की मिलिट्री है उसी को कहा गया था कि जी वही लंच पे आए और जाहिर है कि उन्हीं से कुछ ना कुछ डिमांड रखी गई होगी। वैसे तो कहा यह भी जाता है कि जी बकरा हलाल करने से पहले या बकरे को कुर्बान करने से पहले घास खिलाई जाती है या काफी खातिर मदारात की जाती है, खाना शाना खिलाया जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान को इसलिए खिलाया पिलाया गया कि अब आगे बारी जो है वो पाकिस्तान से ही जो है बात की जाएगी और पाकिस्तान से ही कोई काम निकलवाया जाएगा। यकीनन इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मुश्किल में है। और ईरान जो है, ईरान को अगर हम देखें तो ईरान से तो आप जानते ही है कि हमारे टर्म्स जो है फिलहाल तो ईरान से अच्छे हैं और बार बार पाकिस्तान जो है ईरान का साथ देने की भी बात कर रहा है। लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि जी ईरान का साथ दे रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि जी हम ईरान के साथ खड़े हैं, या लेकिन 78 ईयर्स से तो हम कश्मीर के साथ भी खड़े हैं, तो क्या हम खड़े खड़े थक गए, तो क्या ईरान के साथ फिर उसका मतलब है लेट जाए ईरान के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एक अलग लेवल का गेम चल रहा है। जो इनकी आर्मी है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो कुछ और बोल रही है और इनकी संसद में जो बातें हो रही हैं वो कुछ और बातें हो रही हैं और अवाम में जो बातें हो रही हैं वो कुछ और बातें हो रही हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में जितने मुंह उतनी बातें हैं, कोई किसी की सुन नहीं रहा है, सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात एकदम क्लियर है कि जो आसिम मुनीर है वो बिक चुका है डोनाल्ड ट्रंप के और इसीलिए इसको बुला के खिलाया पिलाया गया था यूएस के अंदर। ये बात पूरी दुनिया जानती है और यही वजह है कि ईरान के अंदर अटैक हो या फिर अब फलस्तीन के अंदर अटैक हो या कहीं पे भी हो, अब यूएस के अगेंस्ट बोलने की पाकिस्तान के अंदर हिम्मत नहीं है।
जो यहाँ पे यूएस बोलेगा वही पाकिस्तान को करना पड़ेगा, और दूसरा कोई ऑप्शन पाकिस्तान के पास बचा नहीं है, ना उनकी स्टेब्लिशमेंट के पास और ना ही यहाँ पे उनकी जो सरकार है उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन बचा है।